सम्मानित मंच, मंच पर मौजूद आपकी विधानसभा के कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, जिनको आप प्यार से मुन्ना राजा कहते हैं। मेरी मुलाकात तो कभी नहीं रही, मंच पे पहली आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं, चूँकि सिद्धार्थ के हम दोस्त भी हैं और हमें गर्व है कि हम एक किसान के बेटे हैं। और गोंडा एक जनपद है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के बगल में। गोंडा के गांव से निकल के लखनऊ और दिल्ली तक पढ़ाई अगर हमने की तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हमारे पिता किसान के साथ साथ उनकी सोच बहुत ऊंची है कि हमारे पास अगर पैसा हो तो हम अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं जितना एक आईएएस अधिकारी के, एसडीएम, एक पीसीएस, एक इंजीनियर, एक बड़ा वकील पढ़ा सकता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चंदला, ये पुरानी तहसील का गेट है, यहाँ पर 100 के 100% लोग किसान मौजूद हैं। तो मैं पूरी अनुभूति के साथ पूरे दिल से आपके बीच में जो बात करने आया हूं, मैं अब आपको मंच से जोड़ता हूं। सम्मानित मंच, जितने कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपसे दिली दरख्वास्त करता हूं कि आप 10 मिनट का समय सिर्फ इस मंच की तरफ दें। 10 मिनट में मैं अपनी बात आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और उसका परिचय देने के लिए जिनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जरा एक बार हाथ उठा करके परिचय दीजिए कि आप इस मंच की तरफ मुखातिब हैं और जोर से बोलिए, जय जवान, जय किसान। जब मैं बोलूंगा जय जवान तो आपको बोलना है जय किसान, जब मैं बोलूंगा जय किसान तो आपको बोलना है जय जवान। हाथ उठा करके परिचय दीजिए राजा बुंदेला और मुन्ना भाई को, मुन्ना चाचा जी को और सिद्धार्थ को। जय जवान, जय किसान। भैया कुछ हाथ बंधे हुए हैं, तो सिद्धार्थ भाई ने भी क्या कहा कि वो ऐसे तो नहीं विधायक जी के यहां छर्रा, सांसद जी के यहां तो क्या कहते हैं यहां, तो भैया जिनका हाथ दबा रहेगा वो चेला छर्रा माने जाएंगे। तो जय जवान, जय किसान। अब भैया आसपास देख लो कौन चेला छर्रा है। कोई बात नहीं, ऐसी मीटिंगों में चेला छर्रा आते हैं और आना चाहिए ताकि खबर दूसरे दरबार तक पहुंचे, तो उनका भी स्वागत है। अब बात सिर्फ किसानी की करेंगे और इस पर ये पर्चा हमको मिला, उसके पहले हमने सिद्धार्थ भाई का सिर्फ निमंत्रण स्वीकार किया था, कुछ पूछा नहीं था। बस इन्होंने कहा किसान पंचायत है, तो हमने कहा भैया जरूर आएंगे। मैंने अपनी पंचायत में आने के लिए पढ़ने की जरूरत पड़ती है, मगर पर्चा पढ़ा और ये पर्चा इन्होंने बंटवाया है। सिर्फ इसी पर्चे पे बातचीत करेंगे। इसमें लिखा हुआ जय जवान, जय किसान, लव कुश नगर, फिर लिखा है कांग्रेस के तत्वाधान में, फिर उसके बाद लिखा है किसान आक्रोश आंदोलन। हम अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहते हैं कि किसान एक शांति प्रिय कौम है। किसान एक शांति प्रिय अपना काम काज करती है, खेती बाड़ी। पिछली फसल काहे की थी आपकी भैया? देखो हम धान, अगर हमको बताओगे नहीं तो हम धान, गेहूं, गन्ना के बारे में बात करने लगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है। आपके यहाँ मूंगफली थी, चना था, चना है, तिली थी, उड़द था, बचा की बाढ़ में बहा। जानवर खा गए, कुछ बेमौसम बारिश हुई और थोड़ा बहुत पैदा हुआ तो ढंग की कीमत ना मिली। सच्चाई है। तो भैया अगर सच्चाई बात हम कर रहे हैं, ये हरी पगड़ी हमने झुट्ठे नहीं बांधी है। अंदर से किसान है, किसान के बेटे हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं अपना खुद का और 40 बीघा जोतते हैं और बोते हैं। अभी गेहूं बुआई करके आए हैं। अब फेसबुक पे फोटो नहीं डाली है। तो आपकी फसल थोड़ी खराब हुई, फिर मैं आना चाहता हूं आप आक्रोश में क्यों? आप तो शांत प्रिय बिरादरी हैं, खाओ पियो और समाज में जो परेशानियां हैं एक दूसरे का साथ दो, फिर चुपाई मार सोई जाओ। न एसडीएम का जरूरत, न प्रधान की जरूरत, न सांसद की जरूरत, न विधायक की जरूरत। काहे आक्रोश में भैया? काहे? जो मैं समझता हूं एक किसान का बेटा होने के नाते और किसान होने के नाते वो अपनी दिली बात आपसे करना चाहता हूं। हम फसल उगाते हैं, फसल की कीमत नहीं मिलती। अब तो नया परेशानी आपके मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से एक परेशानी चली आ रही। हमारे उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी बाबा
मुख्यमंत्री हो गए, उनके आते ही नई समस्या हम लोग को घेर ली, वो है सांड। आप क्या कहते हो आप जानो, अन्ना, आवारा पशु। हम आपसे पूछते हैं, ये धान को हमारे पुरखों ने धन क्यों नहीं कहा? गन्ना को धन क्यों नहीं कहा? उड़द को धन क्यों नहीं कहा? मूंगफली को धन क्यों नहीं कहा? गेहूं को धन क्यों नहीं कहा? पशु को पशुधन क्यों कहा गया? भैया बड़े बुजुर्गों ने तो कहा, हम लोगों ने तो कहा नहीं कि पशुधन, क्योंकि खड़ी फसल, एक बढ़िया मुर्रा भैंस बढ़िया तैयार है, गाभिन है या बच्चा दे दी है, खरीदने बेचने वाले दरवाजे आते हैं, हम अच्छी फसल अच्छी कीमत में उसको तुरंत बेच देते हैं। 50-60 हजार जेब में आएगा, जेब गरमाई गई और रुका हुआ काम होएगा। छत लद गए, बिटिया ब्याह की तैयारी हो गए, लड़का पढ़े लिखे गए, 2-4 महीने फीस बाकी है, फीस भर दिया गए। होते है कि नहीं होते? होते है। आजकल क्या हो रहा? अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही बनाते रहोगे तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण फसल यानी धन यानी पशु, उस पर दिन दहाड़े डकैती करती है ये भारतीय जनता पार्टी। दिन दहाड़े डकैती करती है। आपका पशु बेचो आप, इसका हक सदियों से आप पर रहा है और रहना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी चाहती है। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, यह आप तय करो, क्योंकि भारत आपका है, यह चंदला आपका है, यह तहसील आपकी है, यह छतरपुर आपका है। आप अपने खेत के मालिक हो, आप इस भारत के मालिक हो। आप चाहते हो कि आपके पशु की कीमत, आपके पशु का भविष्य सरकार तय करे, तो मुबारक हो आपका आपका भविष्य। और अगर आप किसान हो और स्वाभिमानी किसान हो तो आपको अपने आपके पशु का भविष्य क्या होगा, आप घर रखेंगे, बेचेंगे, क्या करेंगे, यह आपको तय करने का हक होना चाहिए। यह राम के राज्य में भी था और आपने जो लोकतंत्र दिया है हमारे आपके पूर्वजों ने, वो उसको भी होना चाहिए। यह आपको ताकत अपने बच्चों को दे के जानी पड़ेगी। और नहीं तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के भ्रमजाल में भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जात पात के भेद में पड़े रहोगे तो आपका धन नहीं होगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तो आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। यह बात इतनी तबीयत से, इतने दिल से मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि 20 बार मेरी फीस कभी पणिया बेच के भरी गई, कभी पड़वा बेच के भरी गई, कभी गाय बेच के भरी गई, कभी बछड़ा बेच के भरा गया, कभी भैंस बेच के भरी गई। यह बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि किसान को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि किसान इस देश का मालिक है। लोगों को आटा खिलाता है, धान पैदा करता है, चावल खिलाता है, गेहूं पैदा करता है, आटा खिलाता है, उड़द पैदा करता है, दाल खिलाता है, चना पैदा करता है, दाल खिलाता है। यानी आप खिलाने वाले लोग और आप एसडीएम के आगे हाथ फैलाओ, यह तय आपको करना पड़ेगा। और ये एसडीएम आपके कहने पे बात तब मानने पड़ेगा जब आप सरकार बदलेंगे, और ये वोट की ताकत आपके हाथ में है। अब मैं पुनः, अगर आपको दिल से जोड़ पाया हूं तो अगले 4-5 मिनट आपके बीच और रहूंगा। एक बार पुनः, आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव है। जो लोग भी इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और किसान पसंद कांग्रेस या कांग्रेस पसंद किसान को अगर लेकर के आना है, तो एक बार फिर से हाथ उठा करके मुझे आवाज दीजिए या मुझे कहिए कि नहीं आप मेरी बातों से सहमत हैं कि आपका पशु, आपका धन, उसका भविष्य आप तय करेंगे। हाथ उठा करके एक बार कहिए, जय जवान, जय किसान, जय जवान। यह बात एक बिंदु पे है, यानी सिर्फ पशुधन पे। पशु आपका, फैसला आपका। आप उसको बेचेंगे कि छड़ुआ छेड़ेंगे, यह आप तय करिए। अब थोड़ा सा इसकी और गहराई में जाते हैं। जब आप दरवाजे पे पशु बांध लेते हैं तो आपका पशु खूंटे से जैसे छूटता है वैसे ही छुट्टा पशु, इधर उधर टहलता है, आवारा पशु, यही है ना।
दरवाजे पे है तो हमारा पशु, खूंटे से छूटा छुट्टा पशु इधर उधर टहल रहा है, आवारा पशु। अच्छा, ये आवारा पशु करता क्या है? सांसद जी का खेत चरता है कि चाचा ने छोड़ा बगल वाले खेत में, बगल वाले ने छोड़ा बगल वाले खेत में? इससे होता क्या क्या है आप सब जानते हो, कितना नुकसान है। साइकिल लिए चाचा चले जा रहे हैं, एक ने सींग मारी, चाचा 2 महीने बाद पता चला नहीं रहे। कोई आंकड़ा है पिछले 20 सालों में कि आपके राज्य में कितने लोग आवारा पशुओं से चोटिल हुए? वो चोटिल हुए लोग, कोई 1 हफ्ते में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में मृत्यु हो गई। कोई आंकड़ा है? आप लोग सोचिए, ये बड़ी समस्या है। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी किसान के बच्चों को नीति के तहत, नियत के तहत मजदूर बनाना चाहती है। मजदूर। कोरोना के टाइम पे सबसे पहली दुकान कौन सी खोली गई? शराब की दुकानें। मध्य प्रदेश में मामा जब से गवर्नमेंट में हैं, शराब की दुकानें लगातार गांव-गांव खुल रही होंगी, हमारे यूपी में खुल रही हैं। गांव में नशाखोरी लगातार बढ़ाई जा रही है, इसलिए कि किसान का बच्चा पढ़ लिख करके सवाल ना करे। सोचिए, मैं आपके बीच सिर्फ 10 मिनट, चुके भी मंच पे और तमाम लोगों को बातचीत करनी होगी, आपके क्षेत्रीय मुद्दों पे बातचीत करनी होगी, आप उनसे रूबरू होंगे। हमने आपसे 10 मिनट का वक्त लेना चाहता, सिर्फ एक विषय पे बात की जो हमारे यहाँ की भी बहुत बड़ी समस्या है और आपके यहाँ की भी बहुत बड़ी समस्या है, और इस पे निरंतर मैं आंदोलन कर रहा हूँ। अभी 26 दिन का मैंने आमरण अनशन भी किया था, शहद नींबू पानी पी करके 26 दिन में रहा कि हमारी सरकार तक ये बात पहुँचे कि ये बड़ी समस्या है कि हमारा ही पशु, हमारा धन। हमारे यहाँ एक और बड़ी समस्या होती है कि आवारा पशु छोड़ दिए जाते हैं हम लोगों के द्वारा, 10-20 दिन तक तो कहीं नदी के किनारे, तालाब के किनारे इकट्ठा रहते हैं, उसके बाद अकस्मात गायब हो जाते हैं। जाते कहां हैं भैया? आप लोग भी तहकीकात करना शुरू करिए। इकट्ठा है जानवर, ये जाते कहां हैं? बीफ का मीट एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है, और जब आप इसकी तहकीकात करेंगे, अंदर जाएंगे, तो इन्हीं के लोग गाय, बछिया, बछवा, भैंस, पड़वा इनको बेचते हुए नजर आएंगे। ऐसे गोरख धंधा करने वालों की सरकार है आपके बीच। आपका धन बेचते हैं वो, पैसा उनका होता है। अरे भाई, इतनी ताली से काम नहीं पड़ेगा। अगर सहमत हो तो सबके सब ताली बजाइए। यह बड़ी समस्या है, इससे लड़िए, नहीं बच्चे आपके बेकार हो जाएंगे। कबीर की आखिरी 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कबीर ने कहा है, संत कबीर, कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मगर इस नारे को आपके मन से आज बदलने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिएगा फिर से। कबीर जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आज जमाना वो आ गया है कि आपको ये लाइनें बदलनी होंगी कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, झूठ बोलने वालों से, सच बोलने वालों से दोस्ती और झूठ बोलने वालों से बैर। सच बोलने वालों से दोस्ती, अन्याय करने वालों से बैर। सही काम करने वालों से दोस्ती, गलत काम करने वालों से बैर। सही पार्टी से दोस्ती, गलत पार्टी से बैर। कांग्रेस से दोस्ती, भाजपा से बैर करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपके बच्चों के, आपके गांव के, भारत के भविष्य का सवाल है। माननीय राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, आपके राज्य से यात्रा होकर गुजरी है। आप अगर यात्रा में ना भी जा पाए हों, आप उस यात्रा को साधुवाद दीजिए और प्यार बांटने के लिए, भाईचारा बांटने के लिए,
इस राज्य को, इस देश को तरक्की पे ले जाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। उस संत महात्मा को, मैं उसको संत महात्मा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अमन पसंद व्यक्ति है। कभी उस व्यक्ति ने किसी के बारे में गलत नहीं कहा। उस नेक इंसान को समझिए, उसकी नीयत को समझिए, वो भारत को बनाने वाला व्यक्ति है। आखिरी बात कह के आपसे विदा लेना चाहता हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी खेती किसानी के लिए जागरूक होइए। और ये जो भी भारतीय जनता पार्टी का जंजाल है, हिंदू मुसलमान का, भारत पाकिस्तान का, मंदिर मस्जिद का, इससे आगे 2 कदम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। धन्यवाद। जय देश, जय कांग्रेस, जय हिंद। एक बार पुनः हाथ उठा के सब, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद।